यहाँ पे बार बार हमारे शिवलिंग का हमारे जो ज्ञानवापी विश्वेश्वर महाराज है उनको बार बार अपमानित किया जाता है, उनको फव्वारा बोला जाता है। हम लोग अब वहाँ का जो है ये आवेदन डालेंगे कि वहाँ का भी जांच हो, एसआई वहाँ का भी जांच करे और ये बता सके कि वो क्या है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो भी बाबा विश्वेश्वर है और जल्द ये सत्य सामने लाएंगे। नमस्ते। 1986 में बाबरी ढांचे का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर आता रहा है। अब बाबरी ढांचा गिराए जाने के 31 साल पूरे होने को है। ऐसे में काशी और मथुरा के मामले अब भी अदालत में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल मस्जिद में नमाज जारी है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी सिंह और 4 अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गोरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद है, जो विवादित नहीं है। अर्जी में कहा गया कि सर्वे कराकर पूरे मामले को सुलझाया जाए। वजू टैंक में खूब पानी भरा हुआ था और बीच में एक गोल कलर का एक आकृति बनी हुई थी, एक गोल कलर की दीवार बनी हुई थी। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि इस पानी को कम किया जाए और हमें वहां पे भी कमीशन करना है। तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाती है, पूरे अंजुमन इंतजामिया वाले आ गए, नहीं 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 यहां कमीशन नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी आदमी की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कुछ है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कमीशन होना चाहिए, ये कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट है, पूरे परिसर का कमीशन करने का ऑर्डर दिया गया। आप इमेजिन करिए, अंजुमन इंतजामिया ने कहा यहाँ पे कमीशन नहीं हो सकता है इस वजू टैंक का, यहाँ पे अंदर मछलियां हैं, मछलियां मर जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑक्सीजन मंगाई कि यहाँ पे मछलियां ना मरे, पानी 2 फीट कम किया गया। 16 मई सोमवार का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, आज भी मुझे याद है। 16 मई के दिन वहां पे वजू टैंक का पानी कम किया गया, जो 3 फीट का पानी था उसको 2 फीट कम किया गया, मछलियां ना मरे, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन लगाई। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कमीशन होना था और जब वो कमीशन हुआ, यकीन मानिए 370 साल बाद अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के इस वजू टैंक के बीचों बीच जब हम सीढ़ी लगा के पहुंचे, हम और हमारी लीगल टीम, जब हमने अपने आराध्य को देखा कि जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, हम और हमारी लीगल टीम कुछ समय के लिए भूल गए कि हम लोग वकील हैं और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि आज आखिरी दिन है जब हमारे ईश्वर पे, हमारे आराध्य पे वजू हुआ है। आज के बाद हम ये वजू नहीं होने देंगे। जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, लगभग 8 माह बाद 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने सर्वेक्षण करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। मस्जिद इंतजामिया यानी प्रबंधन समिति ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वजू खाने में एक ऐसी आकृति मिली है जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताने पर अड़ा है, जिसके बाद से ही मस्जिद को सील कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज जारी रखे जाने का आदेश सुनाया है, पर वजू खाना अब भी सील है। श्रृंगार गोरी की पूजा अभी भी साल में एक बार यानी नवरात्र चतुर्थी को होती है, लेकिन अब प्रतिदिन पूजा करने की इजाजत मांगी जा रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कहा कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। अब सार्वजनिक की गई ASI की रिपोर्ट में कहा गया कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी में लिखा शिलालेख में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में यानी 1676-77 में किया गया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूद संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्सों को बदलकर मौजूदा संरचना में इस्तेमाल किया गया था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा।
मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। एएसआई का यह कहना कि परिसर में औरंगजेब के मस्जिद बनाने के पहले एक हिंदू संरचना हुआ करती थी और यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मुस्लिमों द्वारा कब्जाया गया एक मंदिर है। यह एविडेंस के नजरिए से मुकदमों में बहुत अहम रोल अदा करेगा। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। औरंगजेब की जीवनी मासीर ए आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। एएसआई का कहना है कि उसके रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि एक पत्थर पर एक शिलालेख था जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यानी 1676-77 में किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर पर यह भी लिखा था कि मस्जिद के आंगन की मरम्मत भी की गई थी। इस पत्थर की तस्वीर एएसआई के 1965-66 के रिकॉर्ड में मौजूद है। मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए और दर्ज किए गए। यह शिलालेख हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। यह शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में है। इन शिलालेखों में उसने 3 भगवान जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए हैं। साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो हम लोगों ने देखा था, आंखों से देखा था। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के, टूटे हुए खंडित जो हम लोग के मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियां मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है। कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए ये साबित करते थे, सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुम्बद वहाँ पे सिर्फ बना जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुम्बद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है। वो हम लोग साबित करने में आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सही हो पाए हैं, ये सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। आगे वजू का भी हम लोग करवाएंगे, वजू खाने का, ताकि बाबा जी भी वहाँ से आजाद हो सके, नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी हो सके। पिछले साल 4 अगस्त को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच में अपना सर्वे शुरू किया। एएसआई की टीम में एएसआई के प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, डॉक्टर सुभा मजूमदार, डॉक्टर राजकुमार पटेल, डॉक्टर अविनाश मोहंती, डॉक्टर इजहर आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा और डॉक्टर विनय कुमार रॉय जैसे एक्सपर्ट शामिल थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।